क्या होगा जब कुछ दोस्त मिलकर जंगल में छुट्टियां मनाने जाते हैं ताकि वे शहर की भागदौड़ से दूर नेचर के बीच एंजॉय कर सकें। लेकिन तभी वहां एक ऐसा इन्फेक्शन फैल गया जिससे इंसान ही क्या जानवर तक ज़ॉम्बीज़ बनकर एक दूसरे को खाने लगते हैं। तो इससे आगे क्या होगा? क्या ये लोग जंगल के खतरों का सामना करते हुए सेफली बाहर निकल पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी के दो एम्प्लॉय से होती है जो कि अभी अपने ट्रक में भरकर बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स के टैंक लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब ड्राइवर ने अपने फोन में बिजी होने से उसने सामने एक जंगली जानवर को नहीं देखा और उसे टक्कर मार दी, जिससे पीछे रखे एक डेंजरस केमिकल का टैंक उछलकर नीचे पानी में गिर जाता है और वो नदी में बह गया। जबकि दोनों एम्प्लॉयज ने तो इसका ध्यान ही नहीं दिया और वे अपनी गाड़ी का शीशा साफ कर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि पीछे जो टैंक नदी में गिर गया था वो अब धीरे धीरे बहते हुए जंगल तक आ गया और जब रास्ते में कुछ लकड़ियां आ गई तो वो उनसे लीक होकर केमिकल पानी में घुलने लगता है। जंगल के इसी एरिया में बीवर समेत बहुत सारे और भी जानवर रहते थे, यानी कि अब वे सब के सब इन्फेक्टेड होने वाले हैं। दूसरी ओर अब यहाँ से हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे किसी और के साथ चीट कर दिया था और वो इसे बहुत दुखी है। इसलिए उसकी दो दोस्त जेनी का मन बहलाने के लिए उसे अपने साथ जंगल में वीकेंड बिताने ले जा रही हैं। दरअसल मैरी, जिसके पिता का जंगल में कैबिन है, उसने जेनी को सुझाव दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के मैसेजेस का जवाब ना दे। उसकी तीसरी दोस्त जोई भी कहती है कि वे इस वीकेंड पर अपने फोन को दूर ही रखेंगी। जिसके बाद वे कई घंटों की ड्राइविंग के बाद अपनी जंगल वाली लोकेशन पर पहुंची गई, जहां उनके अलावा सिर्फ गिने चुने ही घर हैं। दरअसल ये सेम वही जगह है जहां कुछ दिन पहले वो डेंजरस केमिकल्स लीक हो गए थे। और यहीं जब एक लड़का फिशिंग कर रहा था तो अचानक से उसके जाल में कुछ ऐसा फंस गया जो कि बहुत एग्रेसिव होकर जाल तोड़ने की कोशिश करने लगता है और वो कुछ भी समझ पाता कि ये है क्या। इसके पहले ही पीछे से किसी ने आकर उस पर अटैक कर दिया और जान से मार डाला। अब ये था क्या, हमें जल्द ही पता चलेगा। जबकि अब तक तीनों ही लड़कियां अपने कैबिन तक पहुंच चुकी थी। यहाँ जोई अपने साथ अपने पेट डॉग को भी लाई है। तभी एक बूढ़ी औरत ने उनका वेलकम करते हुए बताया कि वो उनकी पड़ोसी है और चूंकि यहाँ सिर्फ गिने चुने घर ही हैं, तो अगर उन्हें कोई भी जरूरत हो तो पास में वे उसके घर आ सकती हैं। इसके बाद तीनों अपने कैबिन में आकर बहुत खुश थी। यहाँ वे नेचर के बीच आराम से रहेंगी। उनके इस कैबिन के पास एक लेक भी है तो वे वहाँ धूप सेकने और स्विमिंग करने जा सकती हैं। जबकि जेनी तो अब यहाँ आते ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मैसेजेस पढ़ने लगी जिसने उसे चीट किया था। लेकिन उसने नोटिस किया कि यहाँ इस जंगल में कोई फोन के सिग्नल ही नहीं आ रहे। तभी जोई भी मैरी पर गुस्सा करती है कि अगर यहाँ फोन में सिग्नल्स नहीं है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कैसे करेगी। हालांकि मैरी ने याद दिलाया कि वे यहाँ पर्सनल टाइम बिताने आई हैं, सो उन्हें फोन को छोड़कर नेचर को एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी अगर यहाँ कोई इमरजेंसी हुई तो वे कैबिन में लगे हुए लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। जिसके बाद अब वे अपने डॉग को कैबिन में ही छोड़कर पास वाली लेक में स्विमिंग करने और धूप सेकने चली गई। लेकिन अब यहाँ लेक पर आकर उनका ध्यान पास में पड़ी लकड़ियों पर गया जिन पर वहीं हरा केमिकल पड़ा हुआ था। दरअसल ये सेम वही जगह थी जहां वो केमिकल लीक हुआ। अब मैरी अपने दोस्तों को बताती है कि इन लकड़ियों के स्ट्रक्चर को बीवर्स ने बनाया है, जो जानवर इस जंगल के एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वे डरे नहीं क्योंकि बीवर्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। अब तीनों दोस्त उन लकड़ियों के स्ट्रक्चर और उन पर पड़े केमिकल्स को देख ही रही थी कि तभी उन्हें दूर से एक जंगली भालू दिखाई देता है, जिसे तीनों डर गई कि कहीं ये उन पर अटैक ना कर दे। लेकिन तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है जिससे वो भालू डरकर दूर भाग गया। दरअसल ये तो एक लोकल हंटर है जो कि इसी एरिया में रहता है और उसने तीनों लड़कियों को सावधान किया कि यहाँ अक्सर जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तीनों अब उसे थैंक्स बोलकर वापस अपने कैबिन में आ गई। अब रात होने पर जब तीनों दोस्त एक साथ मिलकर वेकेशन को एंजॉय कर रही थी कि तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आहट होती है। तो तीनों जल्दी से एक टॉर्च लेकर बाहर देखने गई कि ये है क्या। दरअसल ये तो उन्हीं तीनों के बॉयफ्रेंड्स आए थे जिन्हें पता था कि वे यहाँ वीकेंड पर मैरी के जंगल वाले कैबिन में आने वाली हैं। सो सैम, जिसने जेनी को चीट किया था, वो उसे मनाने के लिए अपने बाकी दोनों साथियों के साथ आ गया। हालांकि अब मैरी अपनी दोस्त जेनी को अनकंफर्टेबल देखकर तीनों को वापस जाने को कहती है क्योंकि जेनी तो अभी सैम को देखना तक नहीं चाहती। लेकिन उनकी तीसरी साथी जोए ने कहा कि ये तीनों उन्हीं के लिए इतनी दूर जंगल में आए हैं तो अब उन्हें इतनी देर रात वापस भेजना सही नहीं होगा।
सो अब यहाँ से मैरी और जोई तो अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रूम में चली गई और वे वहाँ फन करने लगे, जबकि बाहर सैम और जेनी अकेले रह गए। सैम अब जेनी को सॉरी बोलकर मनाने की कोशिश करने लगता है, जिस पर जेनी ने उसे उसका फोटो दिखाया जिसमें वो एक पार्टी में किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। हालांकि सैम बहाना बनाता है कि तब वो नशे में था और उसे तो याद भी नहीं कि ये लड़की कौन है, सो जेनी से भूल जाए। लेकिन जेनी तो बहुत गुस्से में थी और वो सैम को थप्पड़ मारकर अपने कमरे में जाने लगती है। सैम उसे रोकने फिर से उसके पीछे गया, ये कहकर कि उनके बाकी दोस्त इस वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन जेनी नहीं मानती और वो उसके मेन पॉइंट पर लात मारकर अपने रूम में नहाने चली गई। लेकिन अब वो अपने बाथटब में देखती है कि यहाँ तो एक बीवर घुसा हुआ था। इतना ही नहीं, अब वो बीवर अजीब कारणों से बहुत ही एग्रेसिव होकर जेनी पर ही अटैक करने लगता है, जबकि ये जानवर इतने एग्रेसिव कभी नहीं होते। सो जेनी तो अब उससे बचते हुए जल्दी से बाहर सैम के पास आ गई और वो उसे सब बताती है। अब तक जेनी की चिल्लाने की आवाजों को सुनकर बाकी चारों भी आ चुके थे और अब वे एक बैट लेकर बाथरूम में उस बीवर को पकड़ने जाते हैं। हालांकि शुरू में उन्हें कुछ नहीं दिखता। सो जोई के बॉयफ्रेंड बक को लगा कि जेनी को भ्रम हुआ होगा, लेकिन तभी वो बीवर पीछे से आ गया। हालांकि टॉमी अब उस पर बैट से वार कर उसे मारकर एक बैग में बाहर फेंक देता है। उन्हें लगा कि वो मर चुका होगा, लेकिन अब सबके अंदर जाते ही वो मरा हुआ बीवर फिर से हिलने लगा, यानी कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। जबकि अंदर जेनी बहुत डर गई और वो यहाँ से अभी वापस जाना चाहती है। तभी उसे बाकी सब ने समझाया कि वे अभी जंगल में बहुत अंदर हैं। वैसे भी वो खामखा में डर रही है, उन्हें तो अभी अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करना है। सभी अब अगली सुबह उठकर एक साथ उसी लेक पर एंजॉय करने जाने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर जेनी नोटिस करती है कि कल रात जिस बैग में उन्होंने उस बीवर को बाहर फेंका था, अब वो तो बैग में है ही नहीं, जबकि वो तो मर चुका था। हालांकि पीछे से सैम ने कहा कि इस जंगल में बहुत से जानवर घूमते रहते हैं, तो रात को कोई जानवर उसे निकाल ले गया होगा और अभी वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। हालांकि जेनी को अंदर ही अंदर पता था कि ये सब नॉर्मल नहीं हो सकता, और चूंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा संख्या में यही बीवर्स होते हैं, तो इसी डर से जेनी अब पानी के अंदर नहीं जाती। जबकि उसे छोड़कर बाकी के पांचों दोस्त लेक के अंदर जाकर एंजॉय करने लगे। इसी बीच जब मैरी और सैम अकेले बैठे थे तो मैरी सैम को बताती है कि अभी किसी को भी नहीं पता कि सैम उस फोटो में किसे किस कर रहा है, और ये जेनी को भी नहीं पता कि उसकी बॉयफ्रेंड ने किस लड़की के साथ उसे चीट किया है। तभी सैम ने मैरी को छेड़ते हुए कहा कि फिर वो अपने दोस्त को सच्चाई क्यों नहीं बता देती, और यहाँ से रिवील हुआ कि जेनी का बॉयफ्रेंड सैम उस फोटो में जिस लड़की को किस कर रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को चीट कर रहा था, वो फोटो वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद मैरी ही थी, जेनी की सबसे खास दोस्त। उसी ने अपने दोस्त जेनी की बॉयफ्रेंड सैम के साथ अफेयर चलाया, और ये बात सिर्फ इन दोनों के बीच ही है। मैरी ने ही यहाँ आने के बाद सैम को मैसेज भेजा था ताकि वो भी यहाँ आकर जेनी को मना सके। वहीं अब सभी दोस्त जेनी को अकेली बाहर देखकर अपने पास पानी में बुलाने लगते हैं, जबकि जेनी तो पानी से बहुत डर रही थी। उसने कहा भी कि उसे पानी के नीचे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तभी अब पानी के अंदर कोई जीव बक को अंदर खींच लेता है और अचानक से उसके आसपास का पानी लाल होने लगा। तभी बक ने ऊपर आकर बताया कि नीचे किसी जीव ने उसका पैर ही काट डाला है, जिससे अब सभी जल्दी से पानी के बीचों बीच बने लकड़ी के राफ्ट पर जाने लगे ताकि वे सेफ बच सकें। पांचों अब राफ्ट के ऊपर आकर सबसे पहले बक के पैर को जोर से बांधते हैं ताकि उसका खून बहना कम हो जाए। जबकि जेनी जो कि अकेली पानी के बाहर थी, अब वो वापिस से कैबिन में भागकर गई ताकि मदद के लिए फोन कर सके। वैसे भी यहाँ कोई भी सेल फोन्स काम नहीं कर रहे, लेकिन अब सरप्राइजिंगली कैबिन वाली लैंडलाइन भी काम नहीं करती। दरअसल इस लैंडलाइन की वायर्स को तो पहले ही जानवरों ने काट डाला था, यानी कि जेनी अब किसी की मदद भी नहीं बुला सकती। जबकि दूसरी ओर पांचों दोस्त अब लकड़ी के राफ्ट पर फंस चुके थे। उन्होंने नोटिस किया कि ये बीवर्स अब तो नीचे से अटैक करने जा रहे हैं, यानी कि जल्द ही वे सब मारे जाएंगे। तभी सैम को एक आइडिया आया और उसने जानबूझकर जोई का पालतू डॉग पानी में फेंक दिया, जिससे सारे बीवर्स उसे काटने चले जाते हैं और उन्होंने फाइनली उसे मार ही डाला। जबकि बाकियों के लिए पानी से निकलने का यही एक मौका था और वे सभी अब घायल बक और उसके कटे हुए पैर को लेकर दूसरी ओर से पानी से बाहर निकल जाते हैं। जबकि केविन में भी अब तक एक बीवर अंदर घुसकर जेनी को काटने लगता है और वो तो अब उसे जान से मारने वाला था।
सो जेनी अब अपनी जान बचाने के लिए किचन से एक चाकू लेकर उस बीवर के सिर में घोंप देती है। बाहर से अब तक उसके दोस्त भी आ गए और सभी अब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो बीवर अब सिर में चाकू गड़े होने के बावजूद अब तक जिंदा है और वो तो अब भी किसी तरह से फ्री होकर उन्हें काटने की कोशिश कर रहा है। साफ था वो किसी ऐसे वायरस से इन्फेक्टेड है जिसमें उसे दूसरों को काटने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। अब बाकियों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जेनी सब समझ चुकी थी। उसने बताया कि ये तो एक ज़ॉम्बी वायरस है, सो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि बाहर अब तक अंधेरा हो चुका है। ऊपर से उनके सारे फोन्स बंद पड़े हैं, सो वे शहर से मदद भी नहीं बुला सकते। ऊपर से जोई तो सैम पर इसलिए भी गुस्सा थी कि उसने खुद बचने के लिए उसके पेट डॉग को ज़ॉम्बी बीवर्स में फेंक दिया और उसे मरवा दिया। इसी बीच जब मैरी उसे शांत करती है कि सैम ने ऐसा उन सबकी जान बचाने के लिए किया था, तो जोई अब गुस्से में सबके सामने बता ही देती है कि असल में सैम उस फोटो में जिस लड़की को किस कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी और उसने पहले दिन से उसे फोटो में पहचान लिया था। जिसे सुनकर अब जेनी तो अंदर से टूट गई। खुद उसकी बेस्ट फ्रेंड मैरी उसके बॉयफ्रेंड सैम के साथ अफेयर कर उसे धोखा दे रही थी। हालांकि अभी तो उनके सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उन्हें अपनी जान बचाकर इस जंगल से निकलना है। ऊपर से उनके घर के बाहर अब सैकड़ों ज़ॉम्बी बीवर्स इकट्ठा हो गए जो कि अब दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैम, टॉमी और मैरी बाहर जाकर देखते हैं कि इन बीवर्स की संख्या हर गुजरते समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। सो टॉमी अब अंदर आकर आइडिया देता है कि क्यों ना वे उनका ध्यान भटकाकर बाहर मैरी की गाड़ी तक पहुंच जाए और वहां से वे शहर निकल जाएंगे। वैसे भी उनका दोस्त बक जिसका पैर कट गया था उसकी हालत खराब होती जा रही है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है। सो प्लान बनाया गया कि यहाँ 3 मेंबर्स बाकी बीवर्स का ध्यान भटकाएंगे और इसी समय टॉमी और बक की गर्लफ्रेंड जोई घायल बक के साथ गाड़ी तक पहुंचकर अभी ड्राइव कर शहर चले जाएंगे। फिर वे वहां बक को हॉस्पिटल पहुंचाकर बाकी सब के लिए मदद लाएंगे। लकीली अब ये प्लान काम कर जाता है और उन तीनों के जाते ही अब बाकी बचे मेंबर्स सैम, जेनी और मैरी पूरे घर को चारों ओर से सील करने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बी बीवर्स अंदर ना आ सकें। तो वहीं घर के पास में वही पड़ोसी जिसने पहले तीनों लड़कियों को वेलकम किया था, अब वो बाहर से अजीब आवाजों को सुनकर अपने पति से कहती है कि उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए, कहीं बाहर कोई खतरा ना हो। लेकिन उसके पति ने ये कहकर बात टाल दी कि जंगल में तो यह आवाजें नॉर्मल सी बात हैं और उन्हें अभी सोने चले जाना चाहिए। जबकि टॉमी जो कि बक और जोई के साथ शहर जा रहा है, उन्हें अब काफी दूर आकर बीच रास्ते में एक पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हुआ मिलता है। सो टॉमी ने कहा कि वो यहाँ से पैदल ही अकेला के जा रहा है, जबकि जोई बक को अपनी गाड़ी में डालकर वापस कैबिन में चली जाए क्योंकि बाहर खतरा हो सकता है। लेकिन अब जब टॉमी उस पेड़ से कूदकर आगे जा ही रहा था कि तभी उस पर एक और पेड़ गिर गया क्योंकि अब तक यहाँ के सारे जानवर ज़ॉम्बीज बन चुके थे। जोई ने देखा कि टॉमी पेड़ के नीचे दबा है और जब वो उसे बचाने उसके करीब भी जाती है तो यहाँ तो कई सारे ज़ॉम्बी बीवर्स अब टॉमी को खा रहे थे। वे तो जोई को देख उसकी ओर भी बढ़ने लगे, लेकिन लकीली तभी वहाँ वही पहले वाला हंटर आ जाता है और वो अपनी गन से बीवर्स को भगाकर घायल बक और जोई को अपनी गाड़ी में वापस कैबिन की ओर लाने लगा। वैसे भी इस जंगल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सो उन्हें थक हार कर वापस से कैबिन में ही जाना पड़ेगा। इसी रास्ते में हंटर जोई को बताता भी है कि कैसे कल से ही सारे जानवर अचानक से ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये ज़ॉम्बी जानवर जिस किसी भी इंसान को काटते हैं तो कुछ घंटों के बाद वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो उन्हें सावधान रहना होगा और अभी तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जबकि कैबिन में भी अब तक सैम और दोनों लड़कियां अंदर घुस रहे बीवर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बाहर जोई तो बक को लेकर वापस आ गई, लेकिन अब उनके साथ टॉमी नहीं है। वहीं इस घर के बाहर बहुत सारे बीवर्स थे, तो जोई अब बक को लेकर पड़ोस वाले घर में चली जाती है, जबकि उनके साथ हंटर उन्हें कवर दे रहा था। इधर सैम, जेनी और मैरी खुश थे कि उनके दोनों दोस्त सेफली पड़ोस वाले घर में पहुंच गए। हालांकि उन्हें टॉमी नहीं दिखा तो उन्हें लग रहा था कि टॉमी अकेला बाहर मदद लाने गया होगा। दूसरी ओर घायल बक को लेटाकर जोई और हंटर इस घर के लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो दोनों ही पड़ोसियों को पहले ही बीवर्स मार चुके थे। इतना ही नहीं, यहाँ की भी लैंडलाइन फोन की वायर्स कटी हुई हैं, यानी कि अब वे भी इस घर में फंस गए। तो वहीं दूसरी ओर बाकी के तीनों मेंबर्स
अब वीवर्स के बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं ताकि अगर वे उन पर अटैक करे तो उन्हें बचने का तरीका पता चल सके। उन्हें पता चला कि वीवर्स जमीन के अंदर सुरंग बना सकते हैं और तीनों समझ गए कि फिर तो बाहर वाले वीवर्स इस कैबिन का फर्श तोड़कर अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरे घर में हंटर जोई को देखता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड बक के कटे हुए पैर को बर्फ में रख रही थी ताकि इसे दोबारा जोड़ा जा सके। लेकिन हंटर ने बताया कि अब इसका कोई फायदा नहीं, अगर वे आने वाले 1 घंटे में बक को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाए तो फिर ये पैर खराब हो जाएगा। और अभी तो जैसी उनकी हालत है अभी तो उनका खुद का बचना मुश्किल लग रहा है। दूसरी ओर अब रात को जब मैरी अपने कमरे में सोने गई तो उसे दरवाजे पर जेनी नजर आती है। अब मैरी को लगा कि क्योंकि उसने पहले उसके बॉयफ्रेंड सैम को किस किया था तो जेनी इसीलिए उसे बात करने आई होगी, इसलिए मैरी उसे माफी मांगने लगती है। लेकिन जेनी तो असल में अब तक खुद भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। दरअसल आज दिन में ही एक इन्फेक्टेड बीवर ने उसे काट लिया था जिससे वो खुद भी अब तक इन्फेक्टेड होते हुए ज़ॉम्बी बन गई और वो मैरी पर बुरी तरह से अटैक कर देती है। मैरी जो कि उससे बचने की कोशिश कर रही थी, अब वो कहीं बाहर भी नहीं भाग सकती। लेकिन लकीली पीछे से सैम आकर जेनी के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो मैरी को बाहर निकालकर उसने इस कमरे को लॉक कर दिया। वहीं दूसरी ओर पड़ोस के घर में बक की हालत खराब होती जा रही थी। सो हंटर और जोई मिलकर उसके घाव को गर्म लोहे से सील करने लगे ताकि उसका ज्यादा खून न बह जाए। लेकिन तभी उन्हें बाहर से बीवर्स की आवाजें आने लगती हैं और जब दोनों बाहर उन्हें देख ही रहे थे कि तभी पीछे से बक जो कि अब तक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन चुका था वो हंटर को काट लेता है। दरअसल उसके भी पैर को इन्फेक्टेड बीवर ने ही काटा था, इसलिए वो भी अब ज़ॉम्बी बन गया और वो हंटर को बुरी तरह से मारने लगता है। जबकि जोई जिसके पास एक गन है वो अब अपने बॉयफ्रेंड बक पर गोली नहीं चला पाती, जबकि अब बाहर निकलने पर यहाँ तो पहले से बीवर्स थे तो जोई अब उनसे बचने के लिए सीधा ऊपर भागती है। दूसरी ओर मैरी और सैम ने अब तक इन्फेक्टेड जेनी को उनके कमरे में सील कर दिया था ताकि वो बाहर ना सके। तभी मैरी ने बताया कि उसके पैर को पहले बीवर्स ने काटा था इसलिए वो ज़ॉम्बी बनी। तो अब उन्हें भी पहले अपनी बॉडीज को चेक करना होगा कहीं उन्हें किसी ने ना काटा हो। अब तक यहाँ लकड़ी के फ्लोर को तोड़कर बाहर वाले बीवर्स अंदर आना शुरू हो चुके थे, तो उन्हें उनसे भी लड़ना होगा। जबकि जोई अकेली जो पड़ोस के घर में फंसी थी, अब तक यहाँ घर में सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो जोई उनसे बचने के लिए ऊपर की खिड़की तोड़कर सीधा नीचे कूद जाती है। जबकि दूसरे घर में मैरी और सैम भी बीवर से बचते हुए अब बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतारने लगते हैं ताकि वे देख सके कि कहीं वे काटे ना गए हों। वहीं अब चूंकि एक एक कर वे सब मरते जा रहे थे तो दोनों एक आखिरी बार फिर से वहीं शुरू हो गए, जबकि बाहर अब तक आग लग चुकी थी। और जब सैम उसे बुझाने गया तो अब सामने से इन्फेक्टेड जेनी आकर सैम के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है क्योंकि वो अब भी उसे चीट ही कर रहा था। यानी कि अब पूरे घर में सिर्फ मैरी ही बची और वो किसी तरह से आग के बीच घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा। लेकिन तभी बाहर से गाड़ी ने आकर दरवाजा तोड़ दिया। दरअसल ये तो जोई थी जो कि मैरी को बचाने के लिए गाड़ी लेकर आ गई और दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर जंगल से निकलने लगते हैं। रास्ते में अब तक उनके सारे मरे हुए साथी ज़ॉम्बीज बन चुके थे, जिनसे बचने के चक्कर में दोनों की गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई और वहीं बंद पड़ गई, जिसकी आवाज से अब आसपास के सारे ज़ॉम्बीज और जानवर उनकी ओर ही बढ़ने लगते हैं। लकीली जोई ने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर ली और दोनों आगे बढ़ जाती हैं। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड जेनी तो उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है। तो दोनों को अब ना चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए अपनी दोस्त जेनी को रास्ते में मारना पड़ता है। फिर वे रास्ते में गिरे हुए पेड़ के पास गाड़ी से उतरकर पैदल आगे जाने लगी। इसी बीच मैरी ने रियलाइज किया कि खुद जोई भी रास्ते में ज़ॉम्बीज द्वारा काटी जा चुकी है, तो वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन वो गोली चला पाती इसके पहले ही खुद मैरी ही ज़ॉम्बी बनने लगी क्योंकि वो भी काटी जा चुकी थी। सो जोई अब उसके सिर पर वार कर उसे वही मारने लगती है। अब उसे कैसे भी करके खुद को बचाना था। जोई अब अकेली सर्वाइवर बची है और वो अब पूरा ही दिन पैदल चलने के बाद फाइनली जंगल के बाहर मेन रोड तक पहुंची गई। तभी उसे सामने से एक उम्मीद की किरण एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। दरअसल ये तो उन्हीं एम्प्लॉयज की गाड़ी थी जिनकी बेवकूफी की वजह से ये पूरा इन्फेक्शन शुरू हुआ और कोइंसिडेंटली पिछली बार की तरह
इस बार भी ड्राइवर अपने फोन में लगा हुआ था, जिसे उसने देखा ही नहीं कि सामने जूही उसे लिफ्ट मांगने आ रही है, और उसने इस बार भी उसे भी उड़ा दिया। यानी कि सब कुछ उन्हीं की बेवकूफी से शुरू हुआ था और ये इन्फेक्शन जूही के साथ उन्हीं से खत्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही अनहिंज्ड वीडियोस के लिए। थैंक यू।